अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करते हैं। अच्छा, लिस्टिंग क्या होती है? आप लोग जाते हैं अमेज़ॉन पे, गूगल पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो जब आपने कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखा, गूगल पे आपने लिखा या अमेज़ॉन पे आपने लिख दिया पिलो, अब आपके सामने जो पिलोज आ रहे हैं उनकी पिक्चर्स हैं, उसके साथ उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसका कोई टाइटल दिया गया है, उसके कोई बुलेट पॉइंट्स हैं, की फीचर्स हैं, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ये उसकी लिस्टिंग है। अच्छा, ये लिस्टिंग आपको नजर आ रही होती है बायर अकाउंट पे। आप amazon.com खोलेंगे, amazon.co.uk खोलेंगे, वहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपके सामने जो आ रही है इसको आप कहते हैं लिस्टिंग है। लेकिन वो लिस्टिंग क्रिएट कहां से होती है? वो लिस्टिंग क्रिएट होती है Amazon सेलर सेंट्रल, जो सेलर का अकाउंट होता है। वहां पे वो लिस्टिंग उस तरीके से नहीं नजर आ रही होती जिस तरह से बायर को नजर आती है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टैब्स होते हैं जहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को लिखते हैं, जाके उसके की फीचर्स, उसके बुलेट पॉइंट्स, उसके पिक्चर्स लगाते हैं। ये सारा काम करने के बाद फाइनल हो के फाइनल शक्ल में जो आपको नजर आती है उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है। अब वो प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से होता है, हम लोग सिस्टम पे चलते हैं और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली लिस्टिंग क्रिएट करके देखते हैं। चलें जी, हम लोग सिस्टम पे आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम लिस्टिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस है। एक तो है कि हम कैटलॉग पे चले जाएं और ऐड प्रोडक्ट पे कर दें, या इन्वेंट्री पे चले जाएं और ऐड अ प्रोडक्ट पे कर दें। हमने बेसिकली प्रोडक्ट ऐड करनी है तो हम किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। हमने ऐड अ प्रोडक्ट पे किया तो हमारे सामने ये आ गया, वो कह रहे जी प्रोडक्ट का नाम बताएं या उसका यूपीसी कोड वगैरह बताएं। अब यूपीसी कोड हम पहले सीख चुके हैं कि हमने किस तरीके से बाय करना है। GS1 से वो कोड हमारे पास आ जाते हैं तो उसके बाद हम प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। ये जो हमारे पास कह रहा है ना ऑप्शन, एसिन दें या प्रोडक्ट का नाम दें। एसिन उस सूरत में अगर आपने पहले से बिकने वाली प्रोडक्ट को मीटू करना है, ये भी हम आगे सीखेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पर बिक रही है और हमने उसी प्रोडक्ट को जाके मीटू करना है। मीटू क्या होता है, कैसे करते हैं, बहुत आसान है, हम अगली वीडियोस में सीख लेंगे। अभी हम आगे और हमने यहाँ पे अब यूपीसी कोड एंटर करना है, जो कि हम सीख चुके हैं कि हमने बाय कर लिया। एक स्पेसिफिक बारकोड जो उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट होगा, जो यूनिक उस प्रोडक्ट का एक नंबर होगा, एक आईडी कार्ड नंबर होगा उस प्रोडक्ट का जो हम लिस्ट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने एक बारकोड ले लिया, वो बारकोड मैंने यहाँ से कॉपी किया। आपके पास कहीं भी सिस्टम में पड़ा होगा, आप ऑलरेडी परचेज कर चुके होंगे। और उस बारकोड को यहाँ लिख के आप देखेंगे, एंटर करेंगे तो वो हमें कुछ दिखाएगा नहीं। देखिए वो कह रहे हैं 0 रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि इस बारकोड के अगेंस्ट पहले कोई लिस्टिंग नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, हम चले जाते हैं क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आ रही है, हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब हम आ गए हैं नई लिस्टिंग क्रिएट करने में। अच्छा, यहाँ पे वो सबसे पहले हमारे से पूछ रहे हैं कि कैटेगरी क्या है आपकी। ये हमने प्रोडक्ट हंटिंग में सीखा था कि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। टेक्सटाइल की अलग कैटेगरी है, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट की अलग है, आउटडोर प्रोडक्ट्स की अलग है, गार्डनिंग की अलग है, फिर एक कैटेगरी है या एक नीश है होम एंड किचन, उसके अंदर फिर आगे है बेडिंग है, फिर बेडिंग में पिलोज है। तो हम फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी बाथ ट्रे। बाथ ट्रे करके हमने सर्च किया, उसने हमें बताया कि आपको ये कैटेगरी सूट करेगी, होम एंड किचन, उसके आगे सब कैटेगरी बाथरूम, फिर बाथरूम एसेसरीज, फिर होल्डर्स एंड डिस्पेंसर्स, फिर बाथरूम ट्रेज। हम नॉर्मली फर्स्ट 2 में से ही कोई सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आपकी रेलिवेंसी किसी दूसरी के साथ ज्यादा बन रही है आप उसको भी कर सकते हैं। ये हमारे पास बाथरूम ट्रेज ही आ रही हैं, इसमें बस सेकंड और थर्ड सब कैटेगरी अलग है। एट द एंड वो भी हमें बाथरूम ट्रेज पे ला रहा है। तो हमने देखा कि बाथरूम ट्रे क्योंकि बाथरूम की एसेसरी है, इसलिए इसको ये पहले वाली कैटेगरी ज्यादा सूट करती है। तो आप जब प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको खुद से उसकी कैटेगरी यहाँ पे दे देगा। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ये आ गया है, प्रोडक्ट की डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे फिर हमने प्रोडक्ट आईडी, ये वही यूपीसी कोड जो हमने बाय किया था वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और देखें वो नीचे लिख रहा है कि वो इसको वेरीफाई भी करेगा। तो हमने एक चीज़ का ध्यान करना है कि बारकोड हमेशा GS1 से बाय करने हैं, रजिस्टर बारकोड हमने लेने हैं। कुछ लोग eBay वगैरह पे बारकोड बेच रहे होते हैं $10-20 के, 1000 2000, वो बारकोड नहीं लेने। उसमें कभी भी प्रॉब्लम आया, आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी लिस्टिंग ज़ाया हो सकती है। इसलिए अपने क्लाइंट को भी बताना है और आपको भी पता हो कि हम हमेशा GS1 से बारकोड परचेज करेंगे। अब ये कैटेगरी क्या है इसकी बारकोड की, हम कहते हैं ये यूपीसी कोड है। ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है। अब इसमें जो बाकी ऑप्शंस आ रही हैं, एसिन है, EAN है, ये जब हमने बारकोड खरीदे थे तब हमें पता चल गया था उन ऑप्शंस का। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे से रेलिवेंट हैं।
तो रेलिवेंट नहीं है, उसको हम वैसे ही इग्नोर करेंगे। हमने कर दिया जी यूपीसी कोड है। यहाँ पे कहते हैं जी आइटम नेम टाइटल। आपको याद है मैंने आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाई थी अमेजोन पे जाके। अभी हम अगर यहाँ पे जाके देख लेते हैं अमेजोन पर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिलो। पिलो मैंने लिखा, मेरे पास मल्टीपल पिलोज आ गए। इनमें से मैं किसी पे भी जाके अगर क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरे सामने प्रोडक्ट खुली है और ये जो ऊपर लिखा आ रहा है, इसको हम कहते हैं ये टाइटल है प्रोडक्ट का। अच्छा, अब हमने यहाँ पे टाइटल ऐड किस तरीके से करना है? आप सोचें जी मुझे तो टाइटल लिखना नहीं आता। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिस्टिंग क्रिएशन में जो कंटेंट है ये आपका काम नहीं है। ये इसमें जो हम टाइटल लिख रहे हैं, जो बुलेट पॉइंट लिख रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम यह है जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पे सिर्फ चीजें कॉपी पेस्ट करनी है। ये प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से आप हमेशा कंटेंट लिखवाते हैं, ये अमेजोन वीए का काम नहीं होता। तो कंटेंट राइटर ने आपको जो कंटेंट लिख के दिया था उसमें उसने ये हमें लिख के दिया है कि जी ये इसका टाइटल है। हमने टाइटल उठाया और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। लिस्टिंग क्रिएशन में जो आपका काम है ना, जो अमेजोन वीए का काम है, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही है। 90% उसका काम कॉपी पेस्ट है। बस उसे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां से कॉपी करनी है, कहां पेस्ट करनी है। कंटेंट राइटर ने आपको लिख के दे दिया, अब आपको पता होना चाहिए। अब आप टाइटल में आके बुलेट पॉइंट को पेस्ट कर दें तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइटल किसको कहते हैं। ये टाइटल है, लिखा हुआ आइटम नेम AKA टाइटल, तो आपने यहाँ पे टाइटल दे दिया। आगे वो कहते हैं ब्रांड नेम। अब ब्रांड नेम भी आपको पता है। ब्रांड नेम क्या है? जब आपने प्रोडक्ट हंट की और फाइनल कर ली सोर्सिंग स्टेज पे, आपने अपने सप्लायर को ब्रांड का नाम बताया था कि ये मेरा ब्रांड का नाम है, ये ब्रांड इसके ऊपर प्रिंट करना है। तो जो भी आपका ब्रांड नेम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम जो आपको लिस्टिंग्स दिखा रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं, ये प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं, इन पे ऑलरेडी बिजनेस हो रहा है। तो हर चीज़ आपको हम नहीं दिखा सकते या बता सकते कि नाम क्या है। तरीका पूरा बताएंगे। अब यहाँ पे जो भी आपके ब्रांड का नेम है, ABC है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ब्रांड का नेम आ जाएगा। और मैन्युफैक्चरर में फिर आप ब्रांड का नेम ही लिखेंगे कि मैन्युफैक्चरर भी वही है जो आपके ब्रांड का नाम है। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABC और मैन्युफैक्चरर में भी लिख दिया ABC, जो कि मेरे ब्रांड का नाम है। ये ऊपर एक चीज मेरे से पूछ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के ऊपर वेरिएशंस। वो कह रहा है जी क्या इस प्रोडक्ट में वेरिएशन है? वेरिएशन का मतलब है कि अगर आप फर्ज करें आप जीन्स बेच रहे हैं तो उसमें वेरिएशन है कि जी ब्लैक कलर की जीन्स भी होती है, ब्लू भी होती है, फिर वेस्ट जो है वो 28 भी है, 30 भी है, 32 भी है। हम कहते हैं जी इसमें हमारे पास वेरिएशन नहीं है, ये सिंगल प्रोडक्ट है। अब अगर किसी में वेरिएशन है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगली वीडियोस में मैं आपको वेरिएशन ऐड करना सिखाऊंगा। अभी हम कहते हैं जी नो वेरिएशन। अब ये ऊपर हमारे पास आ रहा है, इसकी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। हमने यहाँ पे सेव एंड फिनिश पे नहीं जाना, ये ऊपर ही हमारे पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं और हम यहाँ पे इसको हमेशा मोर एट्रीब्यूट्स को ऑन कर लेंगे कि हमारे पास पूरी ऑप्शंस ऊपर आनी चाहिए। मोर एट्रीब्यूट्स आपने ऑन किया हुआ है। अगला हमारा टैब है वेरिएशन का। हमने कहा जी वेरिएशन तो हमारे पास है ही नहीं, हम इस टैब को छोड़ देंगे। अगला आ गया ऑफर का। सेलर SKU, ये आप अपनी मर्जी से अपनी प्रोडक्ट का अगर कोई भी SKU, जिसे हम कहते हैं कोई यूनिक ID नेम आप रखना चाह रहे हैं, जिसको देखते ही आपको पता चल जाए कि ये मेरी कौन सी प्रोडक्ट है। अगर आप इसको नहीं भी रखेंगे, अमेजोन खुद से इसको नाम दे देगा। आप यहाँ पे रख दें तो बेहतर है, कोई भी आप यहाँ पे सेलर SKU आप रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्रोडक्ट टेस्ट कोड वगैरह, ये हमारे से रेलिवेंट नहीं होते नॉर्मली, तो हम इन चीज़ों पे नहीं जाते होते। जो चीज़ें हमारे से रेलिवेंट है हमने वो सीखनी है, वो हमने लिस्टिंग क्रिएशन में ऐड करनी है। यहाँ पे हमारे पास प्राइस आ जाती है जी, हमने क्या प्राइस सेट करनी है। हम कहते हैं जी क्योंकि हमने अमेजोन UK अकाउंट अभी खोला हुआ है तो हमें बता रहा है GBP यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड। अगर डॉलर अकाउंट होगा तो वो डॉलर्स में बता रहा होगा। हमने इसमें पाउंड सेट कर दिए। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 50 पाउंड, हमने इसकी प्राइस सेट कर दी है। सेल प्राइस क्या है? ये भी अब बहुत सारे केसेस में ये नहीं चलता। पहले क्या होता था, हम लोग एक प्राइस सेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 पाउंड प्राइस सेट की और सेल प्राइस कर दी मैंने 40 पाउंड्स। तो वहां पे अमेजोन के बायर अकाउंट पे लोगों को लिखा आ रहा होता था 50, उस पे क्रॉस होता था और नीचे 40 और 20% डिस्काउंट ये लिखा आ रहा होता था बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अभी नॉर्मली ये नहीं चलता और हम इस पे जाते भी नहीं है। हमारी जो प्राइस है वही हमारी सेल प्राइस भी है। और ये जिसके साथ स्टार आ रहा है ना, ये जरूरी चीज है। अब ये देखिए प्रोडक्ट टेस्ट कोड के साथ स्टार नहीं आ रहा, सेल रिमाइंडर के साथ हमारे पास स्टार नहीं आ रहा।
जहां जहां पे स्टार आ रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमने लिखनी है। ये सेल एंड डेट और सेल स्टार्ट डेट उसकी है जो सेल मैंने लगाई है। अगर मैंने सेल ही नहीं लगाई तो फिर मैं जब भी ये लिस्टिंग लाइव करूंगा ये लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। सेल की ऑप्शन होती थी पहले कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि 1 जनवरी से 5 जनवरी तक सेल लगेगी, तो उन दिनों में ऑटोमेटिकली वो ऊपर 50 है और अगर नीचे 40 है तो उसने लोगों को 40 दिखाना था। लेकिन अभी ये रेलिवेंट नहीं होता हमसे, इसलिए हम इसको इग्नोर करके आगे जाते हैं। क्वांटिटी हम लिखते हैं जी, हम कहते हैं जी 100 यूनिट्स है अभी हमारे पास जो हम बेचने जा रहे हैं। ये भी एग्जाम्पल है, जितने यूनिट हो आप यहाँ पे लिख देंगे। कंडीशन आ गई, कंडीशन हम लिखते हैं जी न्यू है, क्योंकि हम नॉर्मली न्यू प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो यूके या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कोई अपनी यूज चीज़ कभी बेचना चाहें तो आके बेच लेते हैं 1 या 2 चीज़ें और यहाँ पे लिख देते हैं जी यूज है, लाइक न्यू है या ज़्यादा पुरानी है। लेकिन हमने जो काम करना है, हमारे क्लाइंट जो हमारे पास आते हैं वो हमेशा न्यू प्रोडक्ट वाले आते हैं। सारे जो बिजनेसमैन है वो नई चीज़ बेचने आ रहा है ना। अगर फर्ज करें कोई ऐसी यूज चीज़ है वो बेच रहा है तो हम यहाँ पे इसको यूज सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे यूज में क्या है, वेरी गुड है, एक्सेप्टेबल है, लाइक न्यू है, गुड है, जो भी ऑप्शन है हमने कहा जी नई है जी। अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था यूज्ड, वेरी गुड या एक्सेप्टेबल, तो फिर हमने यहाँ पर आके कंडीशन का नोट लिख दिया कि जी इसमें क्या क्या खराबी है और क्या क्या चीज़ अच्छी है, क्योंकि यूज में। लेकिन हम तो नई की बात करें तो हम इस बात को छोड़ देते हैं। आगे हमारे पास कोई स्टार नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम किसी ऑप्शन में देखें कि कैन बी गिफ्ट मैसेज, यानी आप कहते हैं कि क्या आप ये ऑफर करते हैं कि खरीदने वाला आपको कोई मैसेज बताए और आप वो साथ प्रिंट करके ऑर्डर के साथ भिजवा दें, तो ये आपकी मर्जी है, आप इसको ऑफर करते हैं या नहीं करते। FBA में हम नॉर्मली ये काम नहीं करते, तो हम इसको भी इग्नोर कर देंगे। और फुलफिलमेंट चैनल आ गया हमारे पास। वो पूछते हैं कि प्रोडक्ट आप खुद भेजेंगे या अमेजोन कहता है कि मैं भेजूंगा। हम कहते हैं जी अमेजोन भेजेगा जी इस प्रोडक्ट को। एक ऑप्शन है कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यानी FBM। अगर मैं यूके में बैठा हूं या इवन पाकिस्तान में बैठ के अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऐसी बेच रहा हूं जो मैं यहां से भेजूंगा, तो उस पर आएगा कि जी मैं इसको प्रोडक्ट को खुद से भेजूंगा, तो ये ऑप्शन है। लेकिन हम क्योंकि FBA कर रहे हैं तो हम FBA ऑप्शन में ही जाएंगे। और ये नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नेदरलैंड्स, स्वीडन, पोलैंड में भी ऑन करना चाह रहे हैं तो वहां पे हम क्या प्रोडक्ट बेचेंगे। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली अगर जर्मनी में जाएगी, ये देखिए यूपर GBP लिखा आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम। जर्मनी में जाएगी ऑटोमेटिकली यूरो में जाएगी, वहां के लोग इसको यूरो में बाय करेंगे, तो आप यहाँ पे यूरो की प्राइस सेट कर सकते हैं। आप मजीद कोई कंट्री ऑन करना चाह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, आप US डॉलर में बेच सकते हैं, कनाडा में बेच सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि आप समझते हैं कि वहां से भी बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ऑर्डर्स आएंगे, तो आप उस हिसाब से उस मार्केट में रिसर्च करके वो प्राइस यहाँ भी सेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम ये नहीं करते होते। इस सारे के बाद एक टैब आ गया कंप्लायंस का, कंट्री, रीजन ऑफ ओरिजिन, जहां से प्रोडक्ट हमारी बन रही है, जहां से हम बनवा रहे हैं। कंप्लायंस कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल फूड की प्रोडक्ट है कोई, या कोई मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जिसमें केमिकल या कोई भी ऐसी चीज यूज होती है, उसमें कंप्लायंस का जो सर्टिफिकेट है वो हमारा सप्लायर हमें देता है। हम सप्लायर को बताते हैं कि जी इसमें हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेशन अरेंज करके देना हमारे सप्लायर का काम है। जाहिर है जो प्रोडक्ट हमें बना के दे रहा है, मटेरियल तो वो यूज कर रहा है, तो ये कंप्लायंस की सारी चीजें भी उसने हमें रेडी करके देनी है। हमने यहाँ पे आके सिंपली चाइना से प्रोडक्ट है तो हमने यहाँ पे चाइना सेलेक्ट कर दिया। अब ये अगर कोई बैटरी टाइप प्रोडक्ट है तो फिर ये नीचे हमने चीजें लिखनी है उसकी कि जी बैटरी है तो बैटरी के टाइप क्या है, साइज क्या है, नंबर ऑफ बैटरीज। लेकिन नॉर्मली हम इन प्रोडक्ट्स में नहीं जाते, हम हमेशा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में जाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी, फर्ज करें एक टॉय है, उसमें 3 सेल डलते हैं, तो यहाँ पे आप बैटरी की टाइप किस तरह की है, बैटरी की टाइप अब ये आपको आपका सप्लायर बताएगा कि इसमें कौन सी बैटरी की टाइप है, टाइप C है या CR2 है, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप नंबर ऑफ बैटरीज के 3 सेल हैं या 4 हैं या 2 हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये उसके अलावा ये बैटरी से रेलेवेंट जो चीज़ें हैं आपका सप्लायर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, जिसको आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे। हमने देखा कि इसके अलावा हमारे पास कोई स्टार यहाँ पे नहीं है। हम आगे इमेजेस पे, इमेजेस में क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि हम यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो ये जिस तरह के हमने यहाँ पे पिलो खोल के देखा था, यहाँ पे हमारे पास ये इसकी डिफरेंट पिक्चर्स आ रही है, आप देख रहे हैं, एक ये पिक्चर आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, मल्टीपल पिक्चर्स है ना। तो यही मल्टीपल पिक्चर्स हम अपनी प्रोडक्ट पे किस तरीके से ऐड करेंगे। सिंपली एक मेन पिक्चर है, ये लिखा आ रहा है, इसको मेन पिक्चर कहते हैं। जो पहली पिक्चर है जो ऑटोमेटिकली जब आप प्रोडक्ट खोलते हैं तो आपको नजर आती है, इसको हम कहते हैं मेन पिक्चर। जब भी प्रोडक्ट कोई आप लिस्ट खोलते हैं
तो जो सामने आती है, हम चले गए अपलोड पे, अपलोड पे हमने क्लिक किया और जहाँ भी डेस्कटॉप पे फर्ज करें मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये वाली मेन पिक्चर है, ये अच्छी है, अट्रैक्टिव है, इसको मैं यहाँ पे लाके अपलोड कर दूंगा। सिंपल सा तरीका है, इसी तरह बाकी पिक्चर्स आपकी अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद मेरे पास आ गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, सिंपल, मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मुझे मेरे कंटेंट राइटर ने लिख के भेज दी है, मैंने ये सारी यहां से कॉपी की और इसको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया। वेरी सिंपल। जो आप देखते हैं कंटेंट पिक्चर्स वाला होता है, ईवीसी कंटेंट, A+ कंटेंट, वो हम इसके बाद सीखेंगे प्रॉपर। अभी हम सिंपल कंटेंट की बात कर रहे हैं। ये जो की प्रोडक्ट फीचर्स है ना, इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स हम यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। हमारे पास देखते हैं कितनी ऑप्शंस हैं। हमारे पास उसने 5 ऑप्शंस दी हैं। हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि हमारे पास ये बुलेट पॉइंट्स 5 लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो एक एक करके बुलेट पॉइंट यहां से उठाएंगे और यहां पे आप कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। वेरी सिंपल। इसी तरह अगले बुलेट पॉइंट्स, मैं इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है ना, कॉपी पेस्ट करना तो आपको आ गया। आपने एक उठाया, पहला बुलेट पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका कंटेंट राइटर आपको तरतीब से लिख के दे देगा कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा होगा। इसके बाद आप आ जाएंगे कीवर्ड्स के ऊपर। सर्च टर्म कीवर्ड्स कौन से होते हैं जो आपने कंटेंट में यूज नहीं किए, ये भी आपका कंटेंट राइटर आपको बता देगा कि ये कीवर्ड्स मैंने कंटेंट में यूज कर लिए। जिस तरह आपने प्रोडक्ट हंटिंग में सीखा था कि रेलिवेंट कीवर्ड्स जो होते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट के रेलिवेंट कीवर्ड्स 50 हैं, 30 आपने कंटेंट पूरे में यूज कर लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लफ्ज आ गया, बुलेट पॉइंट में आ गया, टाइटल में आ गया, 20 नहीं आए, तो जो नहीं आए वो हम यहाँ पे सर्च टर्म्स में लिख देंगे। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मोर डिटेल्स की। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमसे रेलेवेंट नहीं है। पैकेज की क्वांटिटी है, क्वांटिटी अगर आप मेंशन करना चाहें आप कर भी सकते हैं, अगर आप इसको छोड़ दें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर 2 अलग अलग डब्बे हैं, यानी एक बॉक्स है, एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर 2 उससे रेलेवेंट चीजें हैं, तो 2 पैकेज की क्वांटिटी उसके अंदर 2 है या 1 है या 3 है या 4 है 5 है, वो लिखें ना भी लिखें तो इसके साथ स्टार नहीं आ रहा। उसके बाद आप इसमें ये लॉन्च डेट, रिलीज डेट, लॉन्च और रिलीज डेट अगर आप लिख भी देंगे जिस डेट को आपने लॉन्च करना है, रिलीज करना है, तो आप यहाँ कोई भी डेट लिख दें, या जब भी आप इसको लाइव करना चाहें, या क्योंकि FBA कर रहे हैं आप डेट लिख भी देंगे तो जब तक सामान अमेज़न के पास पहुंचेगा नहीं वो लाइव नहीं होगा। तो जब अमेज़न के पास पहुंचेगा अमेज़न खुद ही इसको लाइव कर देगा। प्रोडक्ट की डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपके सप्लायर आपको बताएगा, आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो जो चीज़ें आपसे रेलिवेंट हैं यहाँ पे वो आपका सप्लायर आपको बता चुका होगा। वो आपके पास ये जो एक शीट होगी जिसमें पूरा कंटेंट लिखा है वहाँ पे ये भी लिखा होगा। आप वहाँ से ये चीज़ें उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। जहाँ पे स्टार नहीं है वो रेलिवेंट नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो हम सारे सीख चुके हैं, कर चुके हैं। एंड पे आप क्लिक करेंगे सेव एंड फिनिश और आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया कि लिस्टिंग किस तरीके से क्रिएट होती है। पूरा एक प्रोसेस होता है। आपने तमाम टैब्स उसके देखे, आपने देखा कि बैक एंड सर्च टर्म्स कहाँ पे ऐड करने हैं हमने, आपने देखा बुलेट पॉइंट्स हमने कहाँ पे ऐड करने हैं, प्राइस कहाँ पे एडजस्ट होती है, पिक्चर्स कहाँ पे लगती हैं, वीडियो हो तो वो कहाँ पे आती है। ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली देखी हैं, सीखी हैं। इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि लिस्टिंग की मैंने आपको बात की, लिस्टिंग का मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग क्या होती है। इसके अंदर टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शंस का आखिर मकसद क्या होता है। क्या हम कोई भी की फीचर्स उसमें दे सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में? क्या हम टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं? क्या हम डिस्क्रिप्शन में अपनी मर्जी से जो चाहें लिख सकते हैं? पहली चीज़ तो आपने ये माइंड में रखनी है कि ये आपका काम नहीं है कंटेंट राइटिंग, ये प्रोफेशनल कंटेंट राइटर का काम है। Amazon VA का काम ये नहीं है। अच्छा, जब आप उससे लिखवाएंगे, एक तो उसे पता है कि कैसे लिखना है, फिर भी आपने उसको कीवर्ड्स देने हैं। ये कीवर्ड रिसर्च हम सीख चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। आपने कहना है कि जी ये 20 या ये 25 रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स फिट करके मुझे कंटेंट लिख के दें। उसने वो कीवर्ड्स फिट करने उस पूरे कंटेंट के अंदर। टाइटल के अंदर 2 मेन कीवर्ड्स देगा, बुलेट पॉइंट्स में मजीद 8 या 10 कीवर्ड्स देगा 5 बुलेट पॉइंट्स में, और बाकी के जो कीवर्ड्स हैं वो आएंगे डिस्क्रिप्शन में। हो सकता है किसी प्रोडक्ट के अच्छे कीवर्ड्स हों सिर्फ 10 और किसी के 50 भी हो सकते हैं।
तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कीवर्ड क्या होते हैं। वैसे मैं हंटिंग में बता चुका हूँ, आपको डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन अभी हम इसको एक नज़र देखते हैं। आइए सिस्टम पे चलते हैं। चलें जी, हमने अमेज़ॉन खोल लिया है और यहाँ पे हमने आके लिख दिया पिलो केसेस। अच्छा, हमारे सामने ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। चलें जी, हमने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये टाइटल है जो हमारे सामने ये टॉप पे आ रहा है, इसको हम टाइटल बोलते हैं। अच्छा, इस टाइटल के अंदर हमने 2 मेन कीवर्ड्स फिट करने होते हैं। कीवर्ड्स आप सीख चुके हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग में। मैं आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट खोल लेता हूँ कीवर्ड्स की, और फर्ज करें ये मेरे पास ये एक लिस्ट है, इस पे लिखा है पिलो केसेस 2 पैक, और सामने इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है 18,019, यानी 18,019 इसका सर्च वॉल्यूम है। फिर आता है पिलो प्रोटेक्टर्स का कीवर्ड है 9,873, उसका सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं ये हमारे कंटेंट में फिट होंगे, कंटेंट राइटर इसको फिट करेगा। अब मेरे पास यहाँ पे 25 या 26 कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये सारे कीवर्ड्स हमने फिट करने हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारे करें। अगर हम देखते हैं कि नीचे वाले कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनका इतना अच्छा सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। फ़र्ज़ करें नीचे जो हमारे पास आ रहे हैं सर्च वॉल्यूम है 391, 352, 345, हम नहीं करेंगे इनको। हम मेन कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। सर्च वॉल्यूम आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सर्च वॉल्यूम होता है कि कितने लोग आके इस प्रोडक्ट को ये नाम लिख के ढूंढते हैं अमेज़ॉन पर, इसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम। यानी 18,000 लोग आके पिलो केसेस 2 पैक लिखते हैं अमेज़ॉन पे, और 9,800 लोग लिखते हैं पिलो प्रोटेक्टर्स। तो जितने लोग आके किसी प्रोडक्ट को लिखते हैं उसको हम कहते हैं ये इसका सर्च वॉल्यूम है। अब ये सारे सर्च वॉल्यूम में से 2 मेन कीवर्ड्स हमारे पास टाइटल में आ जाते हैं, कुछ और कीवर्ड्स हमारे पास बुलेट पॉइंट्स में आ जाते हैं, और मजीद जो कीवर्ड्स बचते हैं वो डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं तरतीब के साथ। सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला मेन कीवर्ड होता है वो ऊपर आएगा, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। और कीवर्ड के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इकट्ठा आए। फॉर एग्जाम्पल पिलो केसेस 4 पैक है, तो पिलो केसेस 4 पैक इकट्ठा लिखना ज़रूरी नहीं है। पिलो केसेस आगे कोई और लफ्ज़ आ जाता है, ग्रे पैक 4 या ग्रे 4 पैक आ जाता है, तो तब भी कीवर्ड ओके हो जाता है। यानी जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब होता है जो 3 या 4 अल्फाज से ज़्यादा का कीवर्ड होता है। एक कीवर्ड है पिलो, सिंगल है ना, एक है वी पिलो, इसमें 2 वर्ड्स आ गए। अब ये यहाँ पे कीवर्ड है पिलो केसेस 4 पैक, इसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसमें ज़्यादा वर्ड्स यूज़ हुए हैं, ये लंबा कीवर्ड हो गया। लंबा कीवर्ड भी इकट्ठे लिखा जाना ज़रूरी नहीं है, ये काम कंटेंट राइटर का है। लेकिन अगर आप जैसे किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो एक अलहदा इनकम स्ट्रीम है उनके लिए, कि वो सिर्फ कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे के भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अमेज़ॉन की कंटेंट राइटिंग, इसमें नॉर्मल कंटेंट राइटिंग से कहीं ज़्यादा अच्छे पैसे बनते हैं आपके। और इस काम के और भी मैं आपको मज़े बता चुका हूँ कि जिसकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी है वो सिर्फ हंटिंग की सर्विसेज दे के अच्छे पैसे कमा लेगा। जिसकी सोर्सिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो सिर्फ सोर्सिंग से अच्छे पैसे कमा लेगा। तो इस काम के ये बड़े मज़े हैं कि ये पूरे कोर्स में मल्टीपल चीज़ें हैं, और आप किसी एक चीज़ से भी पैसे कमा सकते हैं, 2 चीज़ों से भी। अगर सारी सीखें, सब पे करें तो वो बहुत अच्छी बात है, इनकम के चांसेस भी बढ़ते हैं, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग होती है, आपकी एक मार्केट में डिमांड होती है। लोग कहते हैं जी इसको सारा काम आता है, इसी से करवा लें। ऑथेंटिसिटी होती है आपके मार्केट में। तो आपने सीखना सारा है, करना सारा है, लेकिन किसी एक जगह से भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नीचे बुलेट पॉइंट्स में कुछ कीवर्ड्स आ जाएंगे। अब अगेन कंटेंट राइटर का काम है, आपका या मेरा काम नहीं है। कंटेंट राइटर जो है वही लिखेगा इसको। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो लोग आके कीवर्ड लिखेंगे उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमारी प्रोडक्ट सामने आनी चाहिए। जब तक हमारे कंटेंट में वो कीवर्ड नहीं होगा, हमारी प्रोडक्ट सामने कैसे आएगी? एक आदमी आके लिखता है पिलो, अगर हम पिलो बेच रहे हैं लेकिन हमने उसमें पिलो का वर्ड नहीं लिखा और लोग ज़्यादा आके पिलो लिखते हैं, तो हमारी प्रोडक्ट सामने कैसे नजर आएगी उसको? रैंकिंग में आप लोग ये चीज़ें सीखेंगे। रैंकिंग में हम लोग इसको हीलियम 10 के थ्रू चेक भी करेंगे कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पे रैंक है, किस नंबर पे रैंक है, किस स्पॉट पे रैंक है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन रैंकिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च अच्छी होना और फिर सारे अच्छे कीवर्ड्स का कंटेंट में फिट होना बहुत ज़रूरी है। वो कंटेंट में फिट होंगे तो आपकी प्रोडक्ट उससे रेलिवेंट जो कीवर्ड आके लिखेगा, आपकी प्रोडक्ट सामने नज़र आएगी उसको। तो सामने नज़र कैसे आएगी? जब आप कीवर्ड लिखेंगे।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कीवर्ड का। आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च के बगैर काम नहीं करना। अंदाजों पे हम लोग काम नहीं करते कि हम कहें जी पिलो है, इस पे लोग पिलो ही लिखते होंगे, आके वाइट पिलो, ग्रे पिलो लिख लेते होंगे। हमने ऐसे नहीं करना। हमने हीलियम 10 पे जाना है, वहां से चेक करने हैं रेलिवेंट कीवर्ड्स, या मर्चेंट वर्ड पे जाना है, मर्चेंट वर्ड से रेलिवेंट कीवर्ड चेक करने हैं। वैसे मर्चेंट वर्ड का सारा काम हीलियम 10 के अंदर भी हो जाता है। तो हम हीलियम 10 का इस्तेमाल करते हुए कीवर्ड निकाल के यहाँ पे फिट करवा देते हैं, या जो खुद लिख सकता है वो खुद इसमें फिट कर देता है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दी है, कहाँ कहाँ होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, लिस्टिंग क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब अगली वीडियोस में हम ये लिस्टिंग क्रिएट करना सीखेंगे।